अस्सलामुअलैकुम, इकरा टीवी के साथ मैं हूं उसामा सदाकत। हेडलाइंस में शामिल करेंगे आज की ताज़ा खबरें। स्कूलों पर हमला करने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ घेरा तंग। जिला दयामिर के इलाकों दारेल और तांगीर समेत चिल्लास में पुलिस के ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द हलाक हो गया। मतवक्को वजीर आजम इमरान खान के लिए बुरी खबर। लाहौर हाई कोर्ट ने कौमी असम्बली के हल्के NA 131 से चेयरमैन तहरीके इंसाफ इमरान खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने के अहकामात जारी कर दिए। शरीफ खानदान के बाद जरदारी खानदान भी एहतसाब की जद में। FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर को तलब किए जाने के बावजूद मुसलसल अदम हाजिरी पर उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला कर लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार का कहना है कि कायदे आजम और लियाकत अली खान के जाने के बाद मुल्क पर सिर्फ करप्शन ने राज किया है और ये नासूर हमारे मुआशरे में सुरायत कर गया है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के तर्जुमान फवाद चौधरी ने कहा है कि फजलुर रहमान 1 किलो गोश्त के लिए पूरी भैंस ज़िबा करना चाहते हैं। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जिला कोहाट में इंडस हाईवे पर मुसाफिर बस और ऑयल टैंकर के दरमियान तसादुम के नतीजे में 23 अफराद जान बहक हो गए। हुकूमत साजी। चेयरमैन तहरीके इंसाफ ने आज पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया। ज़ैनब के कातिल इमरान की मजीद 3 बच्चों से ज्यादती साबित। 12 मरतबा सजाए मौत का हुक्म। कातलाना हमले के लिए ड्रोन का इस्तेमाल। वेनेजुएला के सदर निकोलस मेडोरो पर नेशनल गार्ड की तकरीब में खिताब के दौरान ड्रोन धमाकों से हमला किया गया। तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने अपने मुल्क में 2 अमरीकी वजीरों के असासे मुंजमद करने का ऐलान कर दिया। हुर्रियत रहनुमा यास्मीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक ने कहा है कि भारत आर्टिकल 35A खत्म करके हिंदुओं को कश्मीर में मुंतकिल करना चाहता है। पांच मैचों की सीरीज के पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने इंडिया को जबरदस्त मुकाबले के बाद 31 रन से शिकस्त देकर सीरीज में 1-0 से बढ़तरी हासिल कर ली। अमरीकी जालिमाना पाबंदियां। नफाज से पहले ईरान ने 5 ATR तैयारे हासिल कर लिए। यमन के हदीदिया पोर्ट पर हमला सऊदी अरब को महंगा पड़ गया। हमले के जवाब में यमनी मुजाहिदों ने सऊदी अरब पर मिसाइलों की बारिश कर दी। सऊदी अफवाज का जीना महाल। हेडलाइंस आपने जानी, तफसीली खबरें एक मुख्तसर से वक्फे के बाद।
स्कूलों पर हमला करने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ घेरा तंग। जिला द्यामिर के इलाकों दारेल और तांगीर में चल्लास में पुलिस की ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द हलाक हो गया। गुज़िश्ता रोज गिलगित बल्तिस्तान के जिला द्यामिर में तखरीबकारों ने तालीमी इदारों को नजर आतिश किया था, जिसका चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने नोटिस लेते हुए IG गिलगित बल्तिस्तान सनाउल्लाह अब्बासी से रिपोर्ट तलब की थी। पुलिस के मुताबिक जिला द्यामिर के इलाकों चल्लास, दारेल और तांगीर में ऑपरेशन जारी है। इस दौरान इलाकों की मुकम्मल नाकाबंदी है। दाखिली और खारजी रास्तों को बंद किया गया है। पुलिस का कहना है कि तांगीर में ऑपरेशन के दौरान पुलिस और दहशतगर्दों के दरमियान झड़प हुई। दो तरफा फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 17 शरपसंदों को गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि गुज़िश्ता रोज कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों की फायरिंग से एक पुलिस एहलकार शहीद और 2 जख्मी हुए। शरीफ खानदान के बाद जरदारी खानदान भी एहतसाब की जद में। FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर को तलब किए जाने के बावजूद मुसलसल अदम हाजिरी पर उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला कर लिया। FIA बेनामी अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग केस में 32 अफराद के खिलाफ तहकीकात कर रही है, जिनमें आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर भी शामिल हैं। इसी सिलसिले में गुज़िश्ता दिनों निजी बैंक के साबिक सदर हुसैन लवाई को गिरफ्तार किया गया था। FIA का जरदारी और फरियाल तालपुर को फौरी गिरफ्तार न करने का फैसला। वफाकी तहकीकाती इदारे ने इलेक्शन से कबल साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर को तहकीकाती अफसर के सामने पेश होने के लिए नोटिस जारी किया था। ताहम दोनों शख्सियात की कानूनी टीम पेश हुई थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस में FIA को हिदायत की थी कि दोनों शख्सियात को इलेक्शन तक ना बुलाया जाए। कातलाना हमले के लिए ड्रोन का इस्तेमाल। वेनेजुएला के सदर निकोलस मेडोरो पर नेशनल गार्ड की तकरीब में खिताब के दौरान ड्रोन धमाकों से हमला किया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सदर निकोलस मेडोरो नेशनल गार्ड की तकरीब से खिताब कर रहे थे कि इस दौरान धमाका खेज मवाद से भरे कई ड्रोन से धमाके किए गए, जिसमें सदर निकोलस बाल बच गए, तमाम 7 नेशनल गार्ड जख्मी हो गए। वेनेजुएला के वजीर इत्तलात ने धमाकों की तस्दीक करते हुए बताया कि धमाके इस वक्त किए गए जब सदर निकोलस तकरीब से खिताब कर रहे थे। इस दौरान धमाका खेज मवाद से भरे कई ड्रोन धमाके से फटे। वेनेजुएला के सदर ने ड्रोन धमाकों और ख़ुद पर कातलाना हमलों का इल्ज़ाम अमेरिका, कोलंबिया और अपने मुल्क की दाएं बाजू की जमात पर लगाया है। सदर निकोलस ने कौम से खिताब में कहा कि हमले की माली मदद करने वाले और कई मनसूबा साज फ्लोरिडा में रहते हैं। सदर निकोलस ने बताया कि उड़ती हुई चीज़ उनके सामने फटी। इब्तिदा में लगा कि तकरीब में शायद कोई तकनीकी खराबी हो गई, लेकिन इस दौरान दूसरा धमाका हो गया। उनका कहना था कि हुकूमत के खिलाफ पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ मुसलसल नाकाम होती रहेंगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार का कहना है कि कायदे आजम और लियाकत अली खान के जाने के बाद मुल्क पर सिर्फ करप्शन ने राज किया है और ये नासूर हमारे मुआशरे में सरायत कर गया है। चीफ जस्टिस साकिब निसार का मुल्तान बार से खिताब करते हुए कहना था कि बाज़ केसेस ऐसे आए हैं जिसमें मुनज़्ज़म करप्शन सामने आई है, लेकिन हमने करप्शन के खिलाफ जिहाद करना है, क्योंकि करप्शन ख़त्म किए बगैर हमारे बच्चे और कौम आगे नहीं बढ़ सकती। चीफ जस्टिस साकिब निसार का कहना था कि ऐसे अस्पताल भी देखे हैं जहां अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं थी, और ऐसे अस्पताल भी देखे हैं जहां ऑपरेशन थिएटर में चाय की केतली रखी थी। जहां जाते हैं तो कहा जाता है कि फ़ंड्स नहीं मिलते, तो फिर फ़ंड जाते कहाँ हैं? तालीम और सेहत के मसले हल किए बगैर और कोई मसला हल नहीं हो सकता। तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने अपने मुल्क में 2 अमरीकी वजीरों के असासे मुंजमद करने का ऐलान कर दिया। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुक्मरान जमात की ख़वातीन विंग की तकरीब से खिताब करते हुए तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने अमेरिका को खबरदार किया कि जो ये समझते हैं कि वो पाबंदियाँ लगाकर और धौंस और धमकियों के ज़रिए तुर्की को पीछे धकेल देंगे, तो वो याद रखें अभी तुर्क कौम को जानते नहीं हैं। तुर्क सदर ने कहा कि उन्होंने हकाम को हिदायत की है कि पाबंदियों के जवाब में अमरीकी वज़ीरों के असासों को मुंजमद कर दें। इस फरमान के बाद अमरीकी वज़ीर कानून और वज़ीर दाखिला के तुर्की में मौजूद असासे मुंजमद किए जा रहे हैं। अमरीका और तुर्की के दरमियान अमरीकी पादरी एंड्रू बर्न्स के मामले पर कशीदगी पाई जाती है। अमरीकी पादरी को तुर्की में दहशतगर्द करार दिया गया और नाकाम फौजी बगावत की साजिश के सरगना फीतू से ताल्लुकात और राब्तों के जुर्म में कैद सुना दी गई है। फिल वक्त इकरा टीवी से इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट ikratv.pk।